हेलो गाइस, दिस इज पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम पीए ब्लॉग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो अभी हम लोग, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, ये अहमदाबाद का ब्लॉग है। और अहमदाबाद से अब हमने सारी चीज़ें घूम के काकरिया लेक वगैरह, और नेक्स्ट डे हम निकल गए थे द्वारिका के लिए। तो हमने अहमदाबाद से द्वारिका के लिए, मतलब पूरी अहमदाबाद और द्वारिका के लिए हमने गाड़ी बुक करी थी। तो हमारा प्लान था कि हम उस गाड़ी के थ्रू ही सारा घूमेंगे। तो बस हमने अपनी गाड़ी को बुलाया और फिर हम निकल गए थे। तो जाते-जाते ये एक जगह थी जहाँ पे पेट्रोल पंप था, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम था तो वहाँ पेट्रोल फिल कराना था। तो यहाँ पे जो गाड़ी वाले भैया थे उन्होंने रोकी थी। भैया का नेचर भी अच्छा था, अच्छी गाड़ी चला रहे थे। तो बस अब हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे और देख ही रहे हो आप लोग, ये गाड़ी चल रही है। तो एक गाड़ी में प्रगति, आराध्या, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे। और एक गाड़ी में मम्मी और प्रिया, बाबू और प्रसून और आकांक्षा बैठे थे। और उनका ड्राइवर अलग था। लेकिन बाबू का तो कुछ श्योर नहीं था, क्योंकि बाबू तो कभी मेरी गाड़ी में आता था और कभी उन लोग की गाड़ी में। तो कभी बाबू को प्रिया के साथ बैठना होता था, कभी पूजा के साथ। मतलब उसको दोनों चाहिए थे, अपनी माँ भी चाहिए थी, अपनी मासी भी चाहिए थी, अपना मामा भी चाहिए था। तो वो सबके पास बैठता था, कभी मेरे पास, कभी मम्मी के पास। तो जब द्वारिकाधीश से हम निकले तो काफ़ी, द्वारिकाधीश के लिए निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और हम लोग को निकलते निकलते ही 1 बज गए थे। तो 1 बजे के बाद फिर हम लोग निकले थे। और जब हम द्वारिकाधीश पहुँचने वाले थे, तो ये द्वारिकाधीश के पहले ही कोई जगह है, कोई बहुत अच्छा-सा टेम्पल था हनुमान जी का। एक्चुअली ये शायद जामनगर था, हाँ, ये जामनगर में एक टेम्पल था। और बहुत बड़ा-सा टेम्पल था हनुमान जी का, और आस-पास काफ़ी समुद्र भी थे। लेकिन यहाँ पहुँचते-पहुँचते भी हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और इनफैक्ट लेट क्या, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। तो हम लोग रात के टाइम पे ही निकले थे। तो फिर हम लोग मंदिर गए। और भूख बहुत ज़ोरों की लग गई थी, क्योंकि वही दिन में हमने एक जगह ब्रेड पकौड़े वगैरह जहाँ पेट्रोल पंप के पास रुके थे और खाए थे। और वहाँ पे कढ़ी मिलती थी, मतलब जो ये गठिया करके एक नमकीन होती है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। तो कढ़ी के साथ भाई मुझे तो नहीं खाना था, तो मुझे नहीं खाना था तो मैंने नहीं खाया था। तो मैंने सिर्फ ब्रेड पकौड़ा ही लिया था। और ब्रेड पकौड़े का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मतलब मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। लेकिन अब क्या करें, फिर भी भूख तो लगी थी, तो हमने थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह लिए थे, वो गाड़ी में खा लिए थे, और फिर ब्रेड पकौड़े लिए थे। तो यहाँ पहुँचते-पहुँचते हम लोग, ये आप लोग देख रहे हो, ये रात के 11 बजे हैं। तो एक ढाबा था जहाँ पे मतलब अच्छा फूड मिल रहा था। तो हमने सोचा चलो भाई इस ढाबे से हम लोग अच्छा-सा फूड ले लेते हैं और कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत रात होने वाली थी। और हमने सोचा था कि होटल जाके चुपचाप से सो जाएँगे। और होटल पहुँचते-पहुँचते तो हमारा फ़ोन भी बंद हो गया था। तो बस अब हम लोग पहुँच गए थे और सुबह का टाइम था। बाबू वही होटल के बाहर वाले झूले पे झूल रहा था। और उसके बाद हम लोग द्वारिकाधीश के लिए, मतलब हमने जहाँ से होटल लिया था वहाँ से द्वारिकाधीश की दूरी सिर्फ 5 मिनट की ही थी। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और रात को प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि रात को होटल तक पहुँचते पहुँचते हमें रात के 1:30 बज गए थे। और सुबह हमें द्वारिकाधीश के लिए भी निकलना था। तो 1:30 बजे पहुँच के तो ऐसे लग रहा था कि भाई सुबह उठ ही नहीं पाएँगे। लेकिन सोचा चलो भैया, हम आए तो घूमने हैं, हम आए तो हमारा पर्पज़ ही मेन घूमना है, तो किसी भी हाल में उठना तो पड़ेगा। तो सुबह 8 बजे तक हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे और फिर निकल गए थे। तो ये जैसे हम द्वारिकाधीश पहुँचे तो पता चला कि ये कोई गोमती घाट है। और द्वारिकाधीश पे जब भी आप जाएँगे, आपका जब भी प्लान हो, तो यहाँ पे कुछ जाके यहाँ पे पानी का कुछ छिड़काव अपने ऊपर करना होता है, और उसके बाद ही हम लाइन में लगते हैं, मंदिर में जाने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप व्यू, ये पूरा गोमती घाट का ही व्यू है। और अच्छा था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। मंदिर है तो मंदिर में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस हम लोग गोमती घाट पे गए और वहाँ पे कुछ पानी का अपने ऊपर छिड़काव किया, मतलब जो भी हम सारे लोग थे। और उसके बाद बस हम मंदिर में लग गए। और मंदिर में तो ऑलरेडी फ़ोन अलाउड नहीं होता है, तो वहाँ की कोई वीडियो बन नहीं पाई। और वैसे भी भीड़ इतनी ज़्यादा था कि वीडियो बनाना ऑलरेडी पॉसिबल नहीं था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती।
और लाइन में खड़े-खड़े हुए भी 6 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ, 4 से 5 घंटे तो हो ही गए थे, 4 से 5 घंटे हम लाइन में भी खड़े रहे। उसके बाद जैसे ही ये मंदिर से बाहर निकलने के बाद का व्यू है, और वहाँ पे एक घाट था जहाँ पे हम लोग ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाया हमने। और वहाँ से निकल के फिर हम लोग एक और घाट पे आ गए थे। तो ये घाट भी यहाँ पे कोई मंदिर था, इस मंदिर का नाम शायद मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये बहुत ही प्यारा मंदिर था। ये मंदिर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है। ये देखो समुद्र की लहरें आ रही हैं, और ये मंदिर बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच था। दोनों साइड समुद्र थे और बहुत ही प्यारा व्यू था भाई। यहाँ पे नहाने का तो मतलब समुद्र में जाने का तो हमारा बहुत मन था, पर एक्चुअली हम द्वारिकाधीश के दर्शन करके हम निकल भी चुके थे, और हमें निकलना भी था, तो मुश्किल लग रहा था कि हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे, क्योंकि हमें निकलना भी पहुँचना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें सोमनाथ जाना था और सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने थे। फिर उसके बाद नागेश्वर धाम के दर्शन करने थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नहीं, शायद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हमने कर लिए थे, लेकिन द्वारिकाधीश के बाद ये मंदिर का हमने दर्शन किया। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा मंदिर है। और इस मंदिर पे अभी देखो आराध्या सीढ़ियाँ चढ़ रही है। मैं भी यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और वीडियोस भी बना रही थी, और मुझे मतलब इसका व्यू बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे चारों तरफ समुंदर ही समुंदर था, और बीच में यहाँ पे बीचेस भी थे, इनफैक्ट लोग नहा भी रहे थे। लेकिन हम यहाँ रुके नहीं, क्योंकि हमारा दीव का भी प्लान था, दमन एंड दीव का, तो हम रुके नहीं। लेकिन देख रहे हो आप लोग कितना प्यारा व्यू है। और ये है हम भोलेनाथ जी। एक छोटा सा ही इनका मंदिर था, लेकिन बहुत प्यारा था। और ये देखो कोई भी नहाने नहीं गया, लेकिन ये बाबू मेरा कहाँ मानता है, ये माना ही नहीं। इसकी इतनी जिद थी कि ये नहाएगा समुंदर में। तो ये देखो मम्मा इसको नहला रही है, मम्मा लेके गई थी इसको, और हम सब लोग मंदिर में थे दर्शन करने, और मम्मी इसको लेके खड़ी थी, इसको नहला रही थी। और इस लड़के को उस बीच से पानी से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मानता ही नहीं है। इसको कितना भी बोलो डांटो, ये कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता है। फिर इसको बड़ी मुश्किल से हमने मनाया। उसके बाद देखो ये समुंदर के पास ही ये एक जगह थी जहाँ पे मैगी मिल रही थी, और काफ़ी लोग खा रहे थे। तो ये देखो हमने मैगी बनवाई थी, और ये गुगू को भूख लगी थी, क्योंकि उसने भी कुछ खाया नहीं था, और वो तो छोटा बच्चा ही है, और वैसे भी लेकिन वो कुछ खाता नहीं है। और ये हमारी आपस में लड़ाई हो रही थी थोड़ी बहुत, और सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, और मैं तो स्पेशली मंदिर में बहुत ही ज़्यादा थक गई थी करते करते। और मैं वीडियो भी बना रही थी, और ये देख सकते हो आप लोग, मैं एकदम ऐसे बैठी हुई थी जैसे पता नहीं क्या ही है, और इस गुगू को मैगी खिला रही थी मम्मी। तो मैं ऐसे गुगू से कुछ कह रही थी, फिर गुगू ने भी मैगी खाई, और फिर हमने भी मैगी खाई। पहले हमारा प्लान नहीं था मैगी खाने का, लेकिन गुगू के साथ साथ सबको भूख लगी हुई थी, तो सबने सोचा भाई चलो मैगी खा लेते हैं। तो सबने मैगी, और वो एक पापड़ टाइप का कुछ आता था, बचपन में पता नहीं उसको मैं नाम भूल गई क्या बोलते थे, तो हम सब लोगों ने वो खाया। उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में बैठ के ये हम लोग निकल गए हैं, देख ही सकते हो आप लोग। और यहाँ पे ड्राइवर भैया ने बताया है कि एक और बीच है जहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई बीच का नाम इन्होंने बताया था, पर बीच से पहले, हाँ सॉरी, ये नागेश्वर टेम्पल था। तो हम लोग नागेश्वर टेम्पल पे आ गए थे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे, क्योंकि और कोई हम जा नहीं पाए थे। मतलब जो भी मंदिर था तो हमें तो सारा ही जाना ही था, लेकिन ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस ज्योतिर्लिंग है, तो बस हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी उसी दिन जाने वाले थे। तो आप देख सकते हो आप लोग कितनी बड़ी शंकर जी का, भोलेनाथ का स्टैचू है, और बहुत ही अच्छा है। लेकिन बस ये था कि थक बहुत गया था, चलिए चला जा नहीं रहा था। और कहीं पे भी किसी भी मंदिर में, मंदिर के अंदर वीडियोस लेना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। लेकिन हाँ यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा था, लेकिन जो सोमनाथ मंदिर था और जो द्वारिकाधीश मंदिर था वहाँ पे तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। वहाँ पे तो उन लोगों ने फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बाहर रखवा दिया था। लेकिन यहाँ पे फ़ोन अलाउड था, आप रख सकते थे, और बाहर भी रख सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे हमने फ़ोन अपने पास ही रखा था। तो ये देखो आप लोग, लाइन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और एक चीज़ मुझे बड़ी गंदी लगी, लोग बीच-बीच में से भी उठ के चले आ रहे थे, जिसका जहाँ से मन कर रहा था वहाँ से आ जा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी इस वजह से हो रही थी। क्योंकि सारे लोग मतलब सबको भाई जल्दी होती है कि मेरा जल्दी दर्शन हो जाए, जल्दी दर्शन हो जाए।
तो फिर हमारा दर्शन तो हो गया था, तो मैं, मेरे हस्बैंड, आराध्या और ये बाबू, बाबू भी हमारे साथ था। ये देखो ये हीरो को, इस हीरो को तो कितना भी मना कर दो भाई, अगर कोई नहीं थका था इतनी बड़ी ट्रिप में तो ये था। ये इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, इस लड़के को कितना भी मना करो ये सुनता ही नहीं है। तो बस मंदिर से हम निकल चुके थे, ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई थी। बहुत सारी जगह का वीडियो हम लोग नहीं बना पा रहे थे होटल का, क्योंकि पहुँचते-पहुँचते रात हो जाती थी, इतना थक जाते थे और निकलने की जल्दी होती थी। फिर उसके बाद रास्ते का नहीं बना पाते थे। और ये देखो, ये उसके बाद हमारा जो प्लान था वो हमें जाना था बेट द्वारिका। और भाई बेट द्वारिका ही असली द्वारिका है, जो बोलते हैं कि जहाँ पे जब कृष्ण जी स्वर्ग जाने वाले थे, कृष्ण जी अपने स्वर्ग को जाने वाले थे, तो उन्होंने जो द्वारिका थी बेट द्वारिका, वो समुद्र में जो नगरी डूब गई थी, यही वो बेट द्वारिका है जहाँ हम आए थे। यहाँ एक द्वारिकाधीश का मंदिर है, जो कि ओरिजिनल मंदिर बोलते हैं। हालांकि ओरिजिनल मंदिर तो डूब गया था, लेकिन वहाँ से जो मूर्ति, जो स्टेचू मिला था वो ओरिजिनल था। तो बेट द्वारिका थी और वहाँ से रुक्मणी मंदिर 2 किलोमीटर पे था। तो बेट द्वारिका में बहुत भीड़ थी। हमने बेट द्वारिका के भी दर्शन किए। हमने सोचा चलो भैया, कुछ नहीं भाई, आए हैं दर्शन करने तो दर्शन करके ही जाएंगे। और एक्चुअल समुद्र जो डूबा था वो बेट द्वारिका का ही के पास ही था, लेकिन वहाँ जाना तो अलाउड होता नहीं है, तो वहाँ नहीं गए थे। और उसके बाद आप लोग मेरी हालत देख सकते हो। एक तो मैंने पहली बार अपने बालों में चोटियाँ बना रखी थी और अजीब सा इतना ज़्यादा थकान हो गई थी। और सुबह के टाइम पे तो मैं फ्रेश भी नहीं हो पाई थी, मतलब मैंने अपने शैम्पू वैम्पू करना था वो सब मैंने किया नहीं था। बस मैं ऐसे ही निकल आई थी। तो जो कपड़े मैंने पहले पहन रखे थे वही पहने थे, क्योंकि भीड़ की वजह से हम होटल में जहाँ पे भी रुके थे वो हम सिर्फ 1 घंटे रुके थे और हम कपड़े चेंज नहीं कर पाए थे। तो ये जो ड्राइवर भैया हैं वो हमें एक बीच पे लेके गए। और ये बीच जो है गुजरात में है। इस बीच का नाम है शिवपुरी बीच। और हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो सोमनाथ जब जाते हैं तो ये बीच रास्ते में पड़ता है। तो भैया ने हमें वहाँ पे रोका था। हालाँकि मुझे इस बीच पे अंदर मुझे जाना नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ ख़ास मन नहीं था, कपड़े वग़ैरह चेंज यहाँ पे हो नहीं सकते थे। लेकिन देखो बड़ा सुंदर सा बीच था, मतलब समुद्र की लहरें आ रही थी और डुबा रही थी सबके पैरों को, बड़ा अच्छा लग रहा था। व्यू बहुत प्यारा था। और ये गुगु, ये जो मेरा बाबू है ना, ये तो बिल्कुल भी कोई चीज़ मानने को तैयार नहीं होता है। और यहाँ पे सब लोग का वही हाल था, नहाए वाए तो कोई भी नहीं थे यहाँ पे। बस तो जब जो सबने कपड़े पहले से पहन रखे थे उसी को पहन के ट्रैवल किए जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा थके हुए थे, कंघी वंगी तक नहीं की थी इनफैक्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे, देख रहे हो, कंघी भी नहीं की थी। और मैंने तो बिल्कुल नहीं की थी, मैंने क्या, इनफैक्ट सबने ही नहीं की थी। और मैं तो वीडियो बनाने में बिजी थी। तो लेकिन ये समुद्र बहुत प्यारा था। और फिर समुद्र के बाद भी हम एक और मंदिर में गए। ये मंदिर भी समुद्र के पास था, इनफैक्ट पूरी द्वारिका ही समुद्र के पास है, पूरा गुजरात ही समुद्र के पास है। तो ये एक पता नहीं कौन सा मंदिर था, इस मंदिर का नाम तो मैंने शायद देखा नहीं। पर यहाँ जितने भी भगवान थे, बहुत सारे भगवान की फोटो थी। तो ये भी एक पॉइंट था जहाँ पे ड्राइवर भैया हमें लेके गए। और ये जो सबसे पहले उस मंदिर में था, एंट्री करते ही श्री गीता मंदिर था। और ये मंदिर भी बहुत बड़ा था, इसमें लगभग सारे भगवान की फोटोज थे। सब भगवान की छोटे छोटे से मंदिर बना रखे थे। और यहाँ पे काफी सारे स्टॉल रख रखे थे। नाग देवता का भी मंदिर था यहाँ पे, भोलेनाथ का भी था, राम जी का भी था, हनुमान जी का भी था, मतलब सारे टाइप के टेम्पल थे। तो लेकिन बनाया अच्छा था इसका, मतलब जो डिज़ाइन था ना ऊपर से, मैंने बाद में वीडियो ली, तो जो डिज़ाइन ऊपर का था वो बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन था। और मैं ज़्यादा वीडियो इसका ले नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर का जब मैंने वो देखा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो जो ऊपर का इसका डिज़ाइन था। अभी आप लोग को शायद वीडियो में दिखेगा। तो ये देख रहे हो आप लोग, श्री बलदेव जी मंदिर है और ये श्री राम जी का मंदिर है और कृष्ण कन्हैया का मंदिर है, मतलब सारे ही थे। और अच्छे लग रहे थे बहुत, अच्छा था। और इसके बाद फिर ये मंदिर, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, हो सकता है पॉइंट हो, क्योंकि जो भी लोग घूमने आते हैं सब ये देखने आते ही आते हैं कुछ कुछ जगह। तो ये देखो ऊपर कैसे कैसे चांद सितारे सूरज ये सब बन रखे हैं। और ये रात के टाइम तो और ज़्यादा शाइन करते होंगे।
और दिन में भी बहुत अच्छा था। यही इसकी ही बात कर रही थी मैं ऊपर से। ये इसका ऊपर का एरिया है मंदिर का, और ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे चाँद, सितारे, सारे ग्रह सब यहीं पे आके खड़े हैं। और उसके बाद थोड़ा-सा हमने वीडियो लेने के बाद थोड़ी-सी फ़ोटोज़ वगैरह सोचा क्लिक कर लेते हैं। तो 2-4 ही फ़ोटोज़ क्लिक किए, ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी सब लोग भूत बने हुए घूम रहे थे। तो मैंने बस थोड़ा-सा ऊपर का ये वीडियो लेना था, तो बस वही वीडियोज़ मैं ले रही थी। ये तो मेरा तो इस पे ध्यान भी नहीं गया था, फिर मम्मी ने मुझे ये दिखाया, मम्मी ने बोला देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो तब मैंने देखा था कि हाँ भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और फिर ऐसा हो रहा था ना कि हम लोग को लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि निकलना ज़रूरी था। हमारे साथ डेली यही हो रहा था, हम सुबह पहुँचते थे, सुबह उठते थे और शाम रात होते हम पूरे दिन घूमते थे। रात को 1 बजे होटल पहुँचते थे, फिर होटल में सोते थे, फिर सुबह उठ के फिर घूमने के लिए निकल जाते थे। तो चारों तरफ हमारा पूरे टाइम पूरी ट्रिप में यही चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। और ये भोलेनाथ, ये मेरे प्यारे भोलेनाथ का मंदिर है। और ये आराध्या भाई, उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में मैं भी गई थी। छोटा सा मंदिर था, मंदिर के अंदर ही मंदिर था। और ये वहीं का व्यू है। यहाँ पे सारे लोग थोड़ी देर वेट कर रहे थे, बैठ रहे थे, जिसको बैठने का मन था। यहाँ पे कुछ ऐसे ही कुछ स्ट्रीट फेयर टाइप का लगा हुआ था। स्ट्रीट फेयर तो नहीं था, बस छोटा मोटा ऐसे फेयर टाइप का लगा हुआ था। और आसपास यहाँ फिर वही बीचेस, समंदर थे। तो यहाँ पे भी फ़ोटोज़ भी ये लोग खिंचाने लगे। थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। यहाँ से फिर सोमनाथ मंदिर के लिए भी निकलना था। तो इसलिए फिर लग रहा था कि अच्छा भाई हम निकल ही जाते हैं, जो भी हो। फिर उसके बाद बाद में देखेंगे, कभी नेक्स्ट टाइम आए तो। ये देखो, उसके बाद बस हम लोग अब यहाँ से निकल गए थे। और ये फिर मंदिर के पास ही कुछ था, तो यहाँ के हम लोग गए थे। यहाँ पे भी बीचेज ही थे, बीचेस नहीं थे, कोई समुद्र ही था, कोई घाट वाट टाइप का था। तो इस घाट से भी फिर बाबू जिद करने लगा कि फिर हम लोग यहाँ पे घाट पे जा रहे थे और फिर थोड़ा सा पानी यहाँ पे भी छिड़कना था। तो बस यहाँ पे पानी छिड़क रहे थे। और देख ही सकते हो आप लोग, कितना प्यारा है, कितना प्यारा व्यू है। लोग यहाँ पे बहुत सारे बोट थे, बहुत सारे पिजन थे। और इस बाबू का तो बहुत पानी में मन लगता है। फिर ये जिद में था कि नहीं भाई मैं पानी में ही जाऊँगा, पानी में जाऊँगा। लेकिन फिर हमने इसको मना किया, इसको कैसे भी करके मनाया। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे फिर वापस सोमनाथ मंदिर के साइड। यहाँ पे कुछ सामान वामान हमने लिया था गुगू के लिए, मतलब उसको बच्चा है तो हल्ला कर रहा था, शोर कर रहा था, तो कुछ सामान लिया था। उसके बाद फिर ये रहा सोमनाथ मंदिर। अब गाड़ी में बैठ के हम लोग सोमनाथ मंदिर तक पहुँच गए थे। लेकिन सोमनाथ मंदिर की मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है क्योंकि यहीं पे हमारा फ़ोन हमने दे दिया था, लॉकर में रख दिया था। तो चप्पल, फ़ोन सब कुछ सोमनाथ मंदिर में चला जाता है। तो यहाँ की वीडियो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।